हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, उनको कंफर्म करा दिया था। बच्चों, इसमें 2 टॉपिक और बचा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उनसे भी कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पहला है मेरे पास सेक्शन फार्मूला। क्या है बच्चों? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बच्चों, सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को बांटना, अलग अलग पार्ट में किसी चीज को बांटना ही सेक्शन होता है। वर्ग जिसे कहते हैं बच्चों, जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपके स्कूलों में सेक्शन बने होते हैं, 9th ए, 9th बी, 9th सी, इस तरह के सेक्शन बनाए जाते हैं। उसका मतलब ये होता है बच्चों, एक चीज को बांटना। 9th क्लास के ज्यादा बच्चे हो गए तो आपने उनको एक सेक्शन में बांट दिया। तो बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सेक्शन फार्मूला होता है। किसका सेक्शन होता है? सेक्शन इसका होता है, यानी कि बंटवारा किसका होता है? यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट का बंटवारा होता है कि एक लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में बांटा जाएगा। यहाँ पर कितने, किसी में बच्चों, किसी रेशियो में बांटा जाएगा। मान के चलो हमारे पास ये कोई एक लाइन है, ये कोई एक लाइन है ए और बी। इसको हमने बीच से, यानी कि इसके इंटरनल पार्ट से हमने यहां पर एक पॉइंट बताया पी एक्स कॉमा वाई। इसके कोऑर्डिनेट है ए के x1 कामा y1 और इस बी के कोऑर्डिनेट है x2 कामा y। अब बच्चे यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें इस सेक्शन फार्मूले में इस पॉइंट P पर मैं इस पॉइंट P से बांट रहा हूं इसको। कहां से? P से, इधर और उधर। इधर मान के चलता हूं, इधर वाला टुकड़ा m1 है। इधर वाला टुकड़ा कितना है बच्चों? m1 है। और इधर वाला P से उधर B की तरफ m2 है। कितना है बच्चों? m2 है। क्योंकि जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट के अंदर है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन पॉइंट ये P है। हमें इसी P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इस x कामा y की वैल्यू निकालनी है, इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों। क्लियर? अब इस जो P के कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दूसरे ब्रैकेट में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चों होते हैं इस P के कोऑर्डिनेट, जहां से मैंने इसको बांटा, जहां से मैंने इसका सेक्शन किया। P से ही सेक्शन कर रहा हूं, AP PB। तो जहां पर मैं सेक्शन कर रहा हूं, जिस पॉइंट पर कट कर रहा हूं, जहां से इसको अलग कर रहा हूं, वो है पॉइंट P। उस P के कोऑर्डिनेट आ गए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, दूसरा कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। क्लियर? अब देखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट P को बीचों बीच से कट करूं, जब बीचों बीच से कट करूंगा, यानी कि मिड पॉइंट बना दूंगा। मिड पॉइंट का मतलब बीचों बीच वाला पॉइंट। अगर इस पॉइंट को मिड पॉइंट कह दूं तो जिधर इतना हिस्सा होगा उधर भी उतना हिस्सा होगा, यानी जितना m1 होगा बच्चों उतना ही m2 होगा। क्लियर? अगर P मिड पॉइंट हो गया, नोट डाउन, अगर P मिड पॉइंट हो गया तो जिधर हिस्सा इतना है उधर भी इतना ही हिस्सा होगा, दोनों पार्ट उतने की ही होंगे। AP और PB दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? इसी बात को नोट करना, मैं लिख दूं कि इफ P इज मिड पॉइंट, इफ P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब होता है बच्चों बीचों बीच का पॉइंट, इक्वल पार्ट करे इधर भी और उधर भी, यानी क्या हो जाएगा यहां पर से m1 इक्वल टू m2। क्लियर? अब P जब मिड पॉइंट हो गए तो m1 इक्वल टू m2 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? कोऑर्डिनेट आ जाएंगे m1 x2 प्लस m1 x1। कहने का मतलब है कि जहां पर m2 है वहां पर इजीली मैं m1 पुट कर सकता हूं, जहां पर m2 है वहां पर m1 पुट कर सकता हूं। तो मैंने वहां पर m2 की जगह m1 पुट कर दिया, यहां पर भी m1 प्लस m2 की जगह भी m1 पुट कर दिया, कॉमा यहां पर भी m1 y2 प्लस इसकी जगह भी m1 पुट कर दिया, तो m1 y1 यहाँ पर हो गया m1 प्लस m1। क्लियर बच्चों? यहां तक? आगे देखो, आगे अब यहां पर हो जाएगा मेरे पास m1 कॉमन है यहां से, तो मैंने m1 कॉमन ले लिया। क्या बचा यहां पर बच्चों?
यहाँ पर बचा x1 प्लस x2 बटे 2m1 कॉमा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, m1 कॉमन ले लिया मैंने, m1 कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर से y1 प्लस y2 अपान 2m1। ध्यान से बच्चों देखो, m1 से m1 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी m1 से m1 कैंसिल आउट, तो आ गया मेरे पास कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। यानी कि बच्चों अगर p मिड पॉइंट हो गया तो उसके कोऑर्डिनेट नोट डाउन x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। क्लियर। अगर p मान के चलो सिर्फ इंटरनल डिवीजन हो रहा है, इंटरनली डिवीजन हो रहा है, तो सिर्फ ये फार्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अगर p कहीं भी कह दे कि मिड पॉइंट है तो आप सीधे सीधे ये फार्मूला लगा देंगे x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। क्लियर। वेरी गुड, बहुत ईजी है बच्चों, एकदम क्लियर और कंफर्मेशन के साथ ये सारे फार्मूले आपको याद रख लेने हैं अभी के अभी, एग्जाम के लिए नहीं छोड़ना। ये सारे फार्मूलों को अभी से निकाल कर लीजिए अच्छी तरीके से, पूरे फार्मूलों को बिल्कुल मुंह पर रखे होने चाहिए सारे फार्मूले बच्चों, तभी आप कमाल कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, नोट डाउन। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे देखते हैं। बच्चों अब देखें, ये तो बात होगी मिड पॉइंट की और इंटरनल डिवीजन पॉइंट की। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड की। किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है। सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों, सेंट्रॉइड कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है जरा ध्यान से देखना, ए बी सी, मेरे पास ये कोई पॉइंट है। अब देखना जरा सेंट्रॉइड क्या होता है। किसी ट्राइंगल की, पहले सेंट्रॉइड की बात आ गई तो मैं इसकी सेंट्रॉइड की ही बात कर लेता हूँ बच्चों। किसी भी ट्राइंगल की मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे बोला जाता है सेंट्रॉइड। इस ट्राइंगल की मीडियन, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट से मिला है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, जहां पर ये मिल रहे हैं ये तीनों पॉइंट, यही है सेंट्रॉइड। ये है सेंट्रॉइड। किसी बच्चों क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो जहां पर मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये गई, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों सभी मीडियम, तो यही है पॉइंट सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड निकाला कैसे जाता है, सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट यहां पर P है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड बच्चों होगा, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। कहने का मतलब बच्चों, अगर a के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, b के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है, c के कोऑर्डिनेट x3 कॉमा y3 है, तो बच्चों इसके जो सेंट्रॉइड होते हैं वो इसके कोऑर्डिनेट p के ही बात कर रहा हूँ, यही है बच्चों सेंट्रॉइड, तो इसी के कोऑर्डिनेट में निकाला हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। क्लियर। ओके, ये बच्चों तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। अगर एक ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं x1 कामा y1 हो, x2 कामा y2 हो, x3 कामा y3 हो, तो उसका जो सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। नोट डाउन एंड इसको याद कर लें अच्छी तरीके से। क्लियर। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, जैसे एक ट्राइंगल के वर्टिसेस जो है, ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं वो है 1 कामा 2 एंड 2 कामा 3 और है 4 कामा 5। देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो क्या होता है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बच्चों जो होते हैं, फार्मूला लगाएंगे सिर्फ ये वाला, क्योंकि सेंट्रॉइड के लिए सिर्फ यही फार्मूला है, लगा दो इसी को। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होगा क्या बच्चों, x1। बच्चों एक बात याद रखना, मेरी फार्मूला जरूर लिखा करो आप लोग। हर बार जितनी बार भी हमें प्रैक्टिस करनी, जितनी बार भी रेफर करना है, तो आप सबसे पहले बच्चों फार्मूला ही लिखेंगे। इससे क्या होगा, फार्मूले को याद भी नहीं तुम्हें ज्यादा करने पड़ेगा, पुश नहीं करना पड़ेगा, जबरदस्ती माइंड में नहीं डालना पड़ेगा, वो फार्मूला आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्लियर? इसलिए मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस फार्मूले को जरूर लिखा करें, जितनी बार रफ में काम करें उतनी बार फार्मूले को लिखें। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, पहले लिखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब जरा देखो x1 कितना दिया गया बच्चों मेरे पास, इसको कह देते हैं x1, इसको x1 कह दिया, इसको y1 कह दिया, इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और y3, जो भी कोऑर्डिनेट दिए गए वहां से स्टार्ट करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 का नाम दे दो बस। x1 की जगह मेरे पास 1 है, x2 की जगह मेरे पास 2 है, x3 की जगह मेरे पास 4 है अपॉन 3। आगे बच्चों y1 की जगह मेरे पास 2 है, y2 की जगह बच्चों मेरे पास 3 है, और y3 की जगह मेरे पास 5 है अपॉन 3। सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा ध्यान से देख लो बच्चों, 1 2 3 और 4 हो गया 7/3, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर होगा 5 5 5 10 10/3। ये बच्चों हो गया सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर? ये बच्चों एमसीक्यू में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ जाते हैं बच्चों। मैं उन टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक भी कसर ना बचे, आप लोग आसानी तरीके से कर लेते हैं बच्चों। क्लियर? यह सेंट्रॉइड का। अब आगे देखो ध्यान से, अब बच्चों बात करते हैं ट्राइंगल के एरिया की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, एक ट्राइंगल बना है मेरे पास, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3। ये इसके कोऑर्डिनेट है, इस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए। क्लियर? अब इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हाफ ब्रैकेट के अंदर होता है x1, यहाँ पर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 होता है y1 माइनस y2। याद करने का तरीका बच्चों क्या है, x1 से स्टार्ट करो, यानी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 के बाद देखो 1 2 3 आ रहा है, अंदर y बाहर x1 लिख दिया तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, लेकिन अंदर y वाले से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस y3, देखो 2 3 आया सब में, 2 3 1। अब x2 स्टार्ट कर दिया तो 2 के बाद क्या आता 3, तो y3 माइनस 1। क्लियर? क्योंकि भाई x2 बचा 3 हो गया तो 1 बचा, तो 1 को हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर x3 से स्टार्ट हुआ, अब क्योंकि x3 के बाद कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, x3 के बाद x4 तो बैठा नहीं है, इसलिए y4 नहीं आया, इसलिए हो क्या गया यहाँ पर से x3 y1 पर आ गई, स्टार्टिंग पर पहुंच गया। देखो बच्चों हो गया x1 हुआ y2 माइनस y3, x1 से स्टार्ट करो, यहाँ पर आ जाओ x1 y2 माइनस y3। फिर उसके बाद x2 हो गया y3 माइनस y1। फिर उसके बाद बात करते हैं x3 की, x3 हो जाएगा तो हो जाएगा y1 माइनस y2। क्लियर? उसी के बाद जस्ट आने वाली काउंटिंग को बच्चों यहाँ पर लिखना है, उसके बाद जस्ट आने वाली काउंटिंग को, ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जरा देखो, इसको जो यूनिट लिखते हैं वो लिखा जाता है यूनिट स्क्वायर हमेशा, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर ही होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यूनिट का मतलब बच्चों क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है यहाँ पर हमने कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं लिखी है, ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, इसलिए बच्चों हमने जनरल तरीके लिख दिया यूनिट स्क्वायर। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, जो भी चाहे वो सब हो सकता है, इसलिए हम इसको केवल यूनिट स्क्वायर में लिख देते हैं। बच्चों अगर कहीं से भी अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए, तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए, जब तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए, तो उन्हें
कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। अगर ये तीनों ट्राइंगल में ना हो के एक लाइन में आ जाए, ये भी लाइन में ही आ जाए, ये ए भी यहाँ पर आ जाए, बी भी यहाँ पर आ जाए और सी भी यहाँ पर आ जाए, x1, y1, x2, y2, x3, y3, अगर तीनों एक ही लाइन में आ जाए बच्चों, अब मुझे बताओ क्या ये ट्राइंगल बन रहा है? नो, ट्राइंगल नहीं बन रहा। जब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा तो इसका एरिया क्या होगा? कुछ नहीं, इसका एरिया 0 होगा। यानी कि कहने का मतलब बच्चों, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो उसका एरिया 0 कर देंगे। क्लियर? अब एरिया 0 कर देंगे। कंडीशन है कि कोई पॉइंट कोलिनियर कब होता है, तो आप बच्चों सीधे सीधे एक कंडीशन लिखाने जा रहा हूं, उसको मेमोराइज कर लेना। बस कंसेप्ट के लिए रटना नहीं है, बस एक चीज याद रख लेना है कि अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए, क्या कहना बच्चों, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए तो उस समय पर ट्राइंगल नहीं बनेगा, और ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब उसका एरिया 0, तो यहाँ पर से एरिया 0 करके देख लीजिए। यहाँ पर रखो, देखो, जब पॉइंट क्या हो? कोलिनियर। क्या हो बच्चों? कोलिनियर हो, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। ट्राइंगल के एरिया मैंने क्या कर दिया? 0। अब जब ट्राइंगल के एरिया मैंने 0 कर दिया बच्चों, अब ट्राइंगल के एरिया जब 0 करेंगे तो ये पूरा ट्राइंगल के एरिया दिए गए तो इसको 0 रख देंगे। क्लियर? इतना नोट कर लो बच्चों, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखूंगा। क्लियर? अब जरा देखो ध्यान से, चुपचाप बस बने रहें। अब देखो बच्चों, ट्राइंगल के एरिया में क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। ट्राइंगल के एरिया 0 कर दूंगा। अब ट्राइंगल के एरिया जरा 0 कर लूँ, क्या लिखूं? जब पॉइंट कोलिनियर हो, जब पॉइंट कोलिनियर हो, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। जब ट्राइंगल के एरिया 0 हो जाएगा तो मैंने ट्राइंगल के एरिया भी निकाल रहा हूं, हाफ। यहां पर हो जाएगा x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, बच्चों आएगा x2, गिनती कौन सी आती है? 3, 2 के बाद 3 आती है, यहाँ पर लिख दिया y3 माइनस y1, फिर उसके बाद x3। अब क्योंकि x4 तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगा 1 से, y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 हो गया। अब 1/2 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। x1 यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हो गई बच्चों कंडीशन। जब पॉइंट कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल याद आ गया तो आपको कोलिनियर पॉइंट भी आ जाएंगे कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं। क्लियर? इजीली वे में बच्चों आपको समझ में आ गया कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। बच्चों तीनों पॉइंट एक लाइन में अगर लाई करें तो हो जाता है कोलिनियर पॉइंट। उस समय पर बच्चों ट्राइंगल हमारा फॉर्म नहीं होता, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर देंगे। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर देंगे तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आएगी, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 दूसरे ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, फिर तीसरे ब्रैकेट में आएगा x3 प्लस y1 माइनस y2। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों इससे भी कभी कभी कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन आपसे पूछ लेता है। अब जरा देखते हैं बच्चों, हम कोलिनियर पॉइंट के बारे में थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कैसे किया जाता है, बस वैल्यू आपको बच्चों पुट कर देनी है, कोलिनियर पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर करना है। तो जैसे देखना यहाँ पर ध्यान से नोट कर लें, अगर नोट करना चाहते हैं बच्चों। अब जरा देखो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के। जैसे यहां पर कह देता है, यदि A12 B03 C41 एक ट्राइंगल के वर्टेक्स हो, एक ट्राइंगल के वर्टेक्स हो, तब एरिया बताओ। तब क्या बताओ बच्चों? एरिया बताओ। तो इनका एरिया निकाल लिया जाए सिंपली तरीके से। पहले पॉइंट को लिख दो A B C, इसको कह दिया जाए 1 2 और यहाँ पर 0,3 और यहाँ पर है 4,1। इसका नाम दे दिया x1, इसका y1, इसका x2 और इसका y2, इसका x3 और इसका y3। क्लियर बच्चों? अब जरा देखें ध्यान से। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल तो जानता ही हूँ, फार्मूला सीधे अप्लाई कर दूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x1, इसके बाद होगा y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पर हो जाएगा
y3 माइनस y1, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा y1 माइनस y2। अब देखो बच्चों हाफ, यहाँ पर x1 कितना वैल्यू पुट करते रहो 1, y2 कितना है बच्चों मेरे पास y2 है 3 माइनस y3 कितना है y3 है बच्चों मेरे पास 1 प्लस x2 कितना है मेरे पास 0, y3 कितना है मेरे पास 1 माइनस y1 कितना है मेरे पास 2, x3 कितना है बच्चों मेरे पास x3 है मेरे पास 4। अच्छा ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, y1 कितना मेरे पास 2, y1 है 2 और y2 कितना मेरे पास बच्चों 3 माइनस 3। अब देखो ये तो पूरी, क्योंकि जीरो का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए टोटल को मैंने जीरो कर दिया। अब यहाँ पर देखो 3 में से बन गया 2, 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों हाफ 2 माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस 2, क्योंकि 2 कैंसिल आउट करेंगे माइनस 1। लेकिन बच्चों याद रखना स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए क्या लेंगे सिंस एरिया स्क्वायर का मतलब वो एरिया कभी निगेटिव, एरिया इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव, क्या लिया जाता है पॉजिटिव। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकल के आया बच्चों 1 यूनिट स्क्वायर आ गया। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों x1 y2 x3 y3 करके आप कोलिनियर की कंडीशन नहीं निकाल सकते। आई होप बच्चों बिल्कुल इजीली वे में आप कोलिनियर की कंडीशन निकाल सकते हैं।